कब तक हम सीनियर का मतलब ऐसा सपोर्ट ले लेके आगे बढ़ेंगे? कभी उनके पास समय है, कभी नहीं है। जब समय मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कहेंगे लो हमें तो समय ही नहीं मिला। इस तरह से लोग नेगेटिविटी वाली बातें करने लगते हैं, तो इससे अच्छा आज आपने जॉइन कर लिया है, जितना जल्दी आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएँगे, उतना जल्दी इस बिज़नेस में आप फास्ट ग्रोथ कर लेंगे। तो कोशिश करिए, जो यहाँ पे मॉर्निंग का जो ट्रेनिंग होता है, शाम को जो अपना वेबिनार होता है, उसमें जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उसको जल्दी से जल्दी आप चीज़ें सीखें और सेल्फ डिपेंड बन के सेल्फ से ज़्यादा प्लान आप शो करें। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, अपने नीड और ड्रीम को लिखें। आपका जो ड्रीम है, आपकी जो सपना है, आपका जो मैं बोलूँगी ज़रूरत है, उसको अपनी डायरी में क्या करें, पहले सबसे लिखें। आपने इस बिज़नेस को जॉइन करा है, तो आपने क्यों करा है? क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। आप इस बिज़नेस में अपनी ज़रूरतें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो अपनी ज़रूरतें और अपनी नीड को, अपनी सॉरी ज़रूरतें और अपने सपनों को आप डायरी में लिखें, ठीक है? और जो भी अपना ड्रीम बनाएँगे, वो ड्रीम आपका कैसा ड्रीम होना चाहिए? ड्रीम आपका स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है? अब स्मार्ट में पहले सबसे एस आता है स्पेसिफिक। आपको अपना ड्रीम क्या करना है? स्पेसिफिक बनाना है, क्लियर कट। उसके बाद में लिखा हुआ है मेज़रेबल। आप अपने ड्रीम को मेज़रेबल तरीके से बनाएँ, ठीक है? अचीवेबल आपका ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकें और रियलिस्टिक एक टाइम बॉन्डिंग। इस तरह से अपने ड्रीम को आपको बनाना है। ड्रीम आपका कैसा होना चाहिए? स्मार्ट ड्रीम। स्पेसिफिक मतलब क्लियर कट, मेज़रेबल मतलब माप सकें, अचीवेबल मतलब अचीव कर सकें, रियलिस्टिक मतलब रियल होना चाहिए। कोई भी बातें हवा में नहीं करनी है, किसी ने बोल दिया हाँ ठीक है कर लेंगे और बाद में पता चले वो हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। रियलिस्टिक करना है और टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम के अंदर मैं अपने ड्रीम को, मैं अपने सपने को पूरा कर लूँगा। ठीक है? इस तरह से क्या करना है? अपने ड्रीम को बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मैंने बताया ए टू जेड प्रेजेंटेशन मतलब ए टू जेड जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है सीख लेनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे लिस्ट लिस्ट बनाना। आपने आज स्वामी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, लिस्ट बनाना पहले सबसे आपको काम लिस्ट पे करना है। उसके बाद इन्विटेशन, लिस्ट बनाने के बाद में इन्विटेशन आपको करना है सही तरह से। इन्विटेशन उस पर आगे मैं बात करती हूँ। शो द प्लान आपको डेली डेली करना है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग सीखना है और उस पर आपको काम करना है और 80-20 रूल्स को अपनाकर ही काम करना है। ऐसा नहीं कि नहीं अरे मैंने 2 को प्लान दिखाया आईडी नहीं आई, नहीं ऐसा नहीं होगा। 10 को प्लान दिखाएँगे, 2-4 जॉइनिंग आएँगी। तो इसी तरह से ये 80-20 ये जो रूल्स है, इसको हमने समझ के अपना के हमें इस पे काम करना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ूम मीटिंग। अपना ये जो ज़ूम मीटिंग होता है एवरी लीडर इनवाइट मिनिमम 20 न्यू गेस्ट। डेली आपको क्या करना है कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करना है शाम को 5:30 पे वेबिनार पे। आपको क्या करना है डेली आपको इनवाइट करना है शाम को 5:30 पे, जिससे आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर आएँ और अपने साथ अपने लोगों को लेकर आएँ। तो 20 से ज़्यादा हो जाने चाहिए, लेकिन 20 से कम नहीं होने चाहिए क्योंकि जो अपना रूल्स है 80-20 वाला, इसको हमें समझना है कि जब यहाँ पे 20 प्लान 10 प्लान होंगे तो वहाँ पे 4-5 जॉइनिंग आएँगी और अगर आपका 1-2 प्लान होगा, 1-2 लोग ज़ूम पे आएँगे, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो लोग स्टार्ट करें क्योंकि इसका जो रेशियो देखा गया है, 20 लोगों को इनवाइट करते हैं, 4-5 लोगों का तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। बाकी के जो लोग होते हैं वो कहीं निकल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि हमें 5:30 पे मीटिंग भी अटेंड करनी है। कुछ लोग आते हैं, जैसे मीटिंग कनेक्ट हो रहे होते हैं तभी चले जाते हैं। कुछ लोग आधा जॉइन करते चले जाते हैं और कुछ उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो मीटिंग में पूरा टिकते हैं, समझते हैं और ध्यान से मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो ये रेशियो है, इसी रेशियो पे हमें काम करना है कि जब रेशियो इतना कम आ रहा है तो हमें इसमें इसी हिसाब से काम को करना होगा। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि 20 करें तो 20 के 20 पूरे आएँगे, नहीं। 20 करेंगे तो मीटिंग में 4-5 लोग आएँगे, टिकेंगे तब जाके उसमें से हमें लोगों को निकालना है, अच्छे लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू इनवाइट पीपल। जिस भी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं तो आपको कैसे इनवाइट करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपके जो शब्द है वो कैसे होने चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। आस्क फॉर टाइम, टाइम का ध्यान रखना है। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं कि आपने 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे आप बात ही कर रहे हैं। नहीं, इतना ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो एक व्यक्ति में इतना ही समय लग जाएगा और 8 घंटे, 1-1 घंटे भी अगर आप बात करेंगे तो 8 घंटे ऐसे ही चले जाएँगे आपके। तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको शब्द में इनवाइट करके सामने वाले व्यक्ति को लेकर आना है। कैसे लेकर आना भी आगे बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट बी प्रोफेशनल बी कैजुअल। सामने वाला जैसा है उस तरह से बात करिए। अगर वो व्यक्ति कैजुअली है, आपका रिलेशन में कोई है तो जो आपका उससे रिलेशन है आप उस तरह से बात करिए। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप गोल्ड बन चुके हैं, ठीक है? अब गोल्ड बनने के बाद में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे आप सर और मैम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? डू नॉट एक्सप्लेन कंपनी प्लान प्रोडक्ट। आपको बिल्कुल भी कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि अगर ये सब चीज़ें करेंगे एक्सप्लेन तो वहाँ पे सामने वाला व्यक्ति, उसको आप बताना क्या चाहते थे वो समझेगा क्या और फिर वो यहाँ पे मीटिंग में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, उस चीज़ का बिल्कुल भी आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शब्द है, इसको आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है, कैसा रहेगा? कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब आप इनवाइट करते हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब आप इनवाइट करते हैं, मान लीजिए राहुल है, ठीक है? अब राहुल आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और
आपको लगा कि चलो सामने वाले व्यक्ति को मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, इसको बिज़नेस के बारे में बताना चाहिए। तो पहले सबसे जब आप उस व्यक्ति को कॉल करते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको कॉल किया और कैसा रहेगा, राहुल तुम्हें 1500 से 3000 रुपए की इनकम लेने का मौका मिला, इस तरह से हमें कभी भी नहीं करना है। जब भी हम सामने वाले व्यक्ति को कॉल करते हैं, पहले हमें उसके हाल-चाल लेने हैं, उसके फैमिली के हाल-चाल लेने हैं, ठीक है? उसके बारे में पूछना है, उसकी फैमिली के बारे में, उसके बाद हम बोल सकते हैं और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। तो वो सामने वाले व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी कुछ बातें रखेगा, अपनी बातें जब रखेगा सामने वाला व्यक्ति, तो उससे बातचीत करते-करते ही आपको उसी बीच में अपनी एक बात रखनी है कि क्या हो रहा है, और कि मैंने एक ना अभी जस्ट ऑनलाइन एक काम को स्टार्ट करा है, जहाँ पे आप पार्ट टाइम में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके 10-15 हज़ार रुपए अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ़ 2 से 3 घंटे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। तो राहुल बोलेगा, अच्छा बताओ क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, क्या नहीं? इस तरह से वो शायद आपसे क्वेश्चन करेगा। तभी आपको क्या करना है, उसको सही तरह से इनवाइट करके उसको 5:30 पे लेकर आना है, कि भाई क्या है, क्या नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं तो 5:30 का टाइम निकालिए। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस पे आप कनेक्ट हो जाइएगा, और अगर आप उसमें चार्ज लेते हैं ₹99, 199 का इसका चार्ज होता है, उसको ये भी बताइए। उस व्यक्ति को आप बताइए कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए, इस जानकारी को लेने के लिए आपका ₹199 का आपको इसका चार्ज लगेगा, ठीक है? आप वीडियो को ऑन करके प्रॉपर एक सही जगह बैठ के वीडियो को ऑन करके आप ट्रेनिंग को लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद में मैं फिर ये जो आपका 199 का है, अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये 199 का रुपीज़ जो है, ये मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। इस तरह से आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना है। तो उसको भी लगेगा कि अगर मैं वीडियो को ऑन करके प्रॉपर सही से मीटिंग को अटेंड करूँगा, तो मेरा ₹199 मुझे मिल जाएगा। ठीक है? बाद में जब वो पूरी मीटिंग को अटेंड कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा, तो वो पैसे रिटर्न नहीं लेगा, वो आपके साथ डिसीज़न लेगा डायरेक्ट काम करने का। तो ये 199 वाला आपको एक तो बात बोलना है कि ठीक है, आपका इसका जानकारी लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो 199 का इसका आपका लगेगा, ठीक है? इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को आपको बताना है। यही सेम चीज़ जॉब पर्सन के लिए, सर कैसा रहेगा, आपको अपने जॉब के साथ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके 2 से 3 घंटे अगर आपको 10-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद एक हाउसवाइफ मैडम के लिए, मैम अगर आपको आपके घर के काम के साथ में अगर आपको पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार रुपए आपको कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके घर पे रह के, तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेम बिज़नेसमैन के लिए, सर कैसा रहेगा अपने बिज़नेस के साथ में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पार्ट टाइम में अगर आपको 30-40 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? यही सेम शब्द सभी के लिए बोलना है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को कॉल करते हैं, उसके हाल-चाल लेने हैं, फैमिली के हाल-चाल लेने हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं। उसके बाद उनके काम के बारे में पूछना है, उसके बाद अपनी ये बात रखना है, कैसा रहेगा कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो आपको 10-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिलेगा, तो कैसा रहेगा? ये शब्द आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलना है। तो इसमें आपको 2 रिस्पॉन्स मिलेंगे। पहला आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, दूसरा आपको नेगेटिव मिलेगा। अब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, तो उसको पूरा डिटेल बता के उसकी जॉइनिंग लेनी है। एक नेगेटिव व्यक्ति मिल जाता है, जोड़ने वाला है क्या? चेन सिस्टम है क्या? मेंबर बनाने वाला काम है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? इस तरह से न जाने वो कितने सारे वो आपसे इस तरह से वो कितने सारे ना जाने वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लेगा। जोड़ने वाला है क्या? चेन सिस्टम है क्या? मेंबर बनाने वाला काम है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? इस तरह से सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, तब आपको क्या करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। सवाल के बदले सवाल पूछना है क्या? क्या है, क्या नहीं वह बात की बात है। क्या है, क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? क्या है, क्या नहीं वह बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, अरे बिल्कुल बढ़ना है, बताओ क्या करना है, क्या नहीं, है ना? तो उसको ज़ूम पर लाना है। ज़ूम मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है 3F फ़ॉर्मूला। ज़ूम मीटिंग के बाद में आपको क्या करना है, अप्लाई 3F फ़ॉर्मूला। फ़ील, मैं समझ रहा हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फ़ील, मैं समझ रहा हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फेल्ट, वो कहीं न कहीं प्लान देखने के बाद कुछ न कुछ सोच विचार करेगा, तो उससे आपको बातचीत करनी है। सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली बार प्लान देखा था, तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, अपनी ऐसे नॉर्मली उससे बातचीत करनी है। फेल्ट, कहीं न कहीं वो बात-बात में अपनी प्रॉब्लम रखेगा, तो आपको बताना है कि सर आप जो बता रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए तो मैंने इस बिज़नेस का स्टार्टअप किया। ठीक है? उसको बताना है कि मैंने जब इस बिज़नेस को देखा, समझा, तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मेरी भी कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं देख रहा था कि अगर मैं प्रॉब्लम देखूँगा तो ये नहीं कर पाऊँगा और जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो मैंने अपनी समस्या पे काम करा, मैंने अपनी समस्या का हल ढूँढा और मैंने पैसों का इंतज़ाम करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया। अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो आप अपनी अर्निंग बताइए, नहीं हो रही तो बताइए, जस्ट स्टार्टअप मैंने किया है और अब थोड़े ही टाइम के अंदर इस बिज़नेस में मैं यहाँ से इतना-इतना अर्निंग करने लगूँगा। ठीक है? इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को आपको बताना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वेबिनार खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद आप प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। जैसे अपना ये वेबिनार खत्म होता है, आप 15 मिनट के बाद आप प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। उसके बाद में लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन इन क्लोजिंग। आपको क्या करना है, कुछ 4 इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। इस क्वेश्चन से आपको पता हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगी और आपको पता चलेगा सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं। मैंने जो प्लान दिखाया है, उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? मैंने जो प्लान आपको दिखाया है, उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? तो
वो कुछ ना कुछ बताएगा या फिर आप उसको कुछ ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम में आप इस बिज़नेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं? पार्ट टाइम में आप इस बिज़नेस में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? अगर वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से इस बिज़नेस को देखने के बाद बोलेगा कि मैं कम से कम 30-40 हज़ार रुपए तो मैं अच्छे से अर्निंग यहाँ पे कर लूँगा। नहीं 30-40 तो 20 हज़ार रुपए तो मैं सॉरी 20-30 हज़ार या 40 हज़ार रुपए मैं अर्निंग कर सकूँगा। तो इसका मतलब उसका जो ध्यान है वो पूरे बिज़नेस पे था और वो ये सोच रहा था कि कैसे मैं इस बिज़नेस में इतनी इनकम ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं 2-3 हज़ार रुपए लूँगी तो उससे आपकी बातों को ये पता चल जाएगा आपकी बातों से सॉरी उसकी बातों से आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति सीरियसली नहीं था। ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर आप पूछें कि आप इस बिज़नेस में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तो कमाना चाहता है तो वो आपको उसको परसेंटेज या कुछ पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि वो इस बिज़नेस में कितना परसेंट इंटरेस्टेड है या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डेली आप कितना टाइम दे सकते हैं इस बिज़नेस को। उसके टाइम से आप पूछिए। उसके टाइम से भी आपको पता चल जाएगा, क्लोज़िंग भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि उसने बिज़नेस को किस नज़रिए से देखा और कितना टाइम वो दे सकता है। तो आप बोलिए कि आप इस बिज़नेस में डेली जो आपने इनकम बताई है, तो इसमें आप कितना समय दे सकते हैं? अगर 4 से 5 घंटे बोल रहा है, 3 घंटे बोल रहा है, इसका मतलब वो इस बिज़नेस में सीरियस से काम करना चाहता है और वो यहाँ से इतना पैसा कमाना चाहता है। टाइम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बहाना कर रहा है, नहीं मैं टाइम नहीं दे सकता, तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से स्टार्टअप नहीं करेगा। ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर बात करें। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन-सा है? आपको इस बिज़नेस में सबसे अच्छा कौन-सा प्रोडक्ट लगा? कौन से प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्टअप करना चाहते हैं? इस तरह से सामने वाले व्यक्ति से आप ये बातें कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा है नाउ स्टार्ट टू बिज़नेस विद दैट प्रोडक्ट। आप इस बिज़नेस में कौन-सा प्रोडक्ट लेकर इस बिज़नेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं? उसके बाद में अर्जेंसी क्रिएट करना है। ओके, इसमें क्या करना है स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश राठौर जी हैं, जिन्होंने स्वामी लाइफ बिज़नेस में 10 लाख रुपए मंथली की इनकम अर्न कर रहे हैं और अगर आप इस बिज़नेस को आज से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप में आने का मौका मिलेगा। 3 महीने के अंदर वो 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम मंथली कमाने का आपको तरीका बताएँगे और कैसे आप कमा सकते हो, उस वहाँ तक उस इनकम तक आपको ट्रेनिंग देंगे और लेकर जाएँगे। इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को आपको बताना है कि जो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो समथिंग 150 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें वो 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम अर्न वो करवाने वाले हैं, उन 150 लोगों की लिस्ट में। उसमें वो एक बहुत शानदार तरीके से वो ट्रेनिंग देने वाले हैं, एक हाई लेवल की ट्रेनिंग देने वाले हैं, उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए आज से आपको बिज़नेस को स्टार्टअप करने पड़ेगा क्योंकि उसके लिए सर ने यहाँ पे एक टाइम लिमिट दी हुई है कि इतने से इतने टाइम के अंदर ये जैसे 150 की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और अभी सर के पास में लिस्ट समथिंग कंप्लीट हो गई, सिर्फ 5 लोगों की 3 लोगों की जगह खाली है। तो आप अगर स्टार्ट करते हैं आज से तो मैं सर से बात कर लेता हूँ, आपका लिस्ट में नाम ऐड करवा देता हूँ। तो इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को आपको क्या करना है बताना है और एजेंसी को क्रिएट करना है। उसके बाद में लिखा हुआ है फॉलो। सामने वाला व्यक्ति सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपके साथ स्वामी का स्टार्टअप नहीं करता है, सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में स्वामी का स्टार्टअप नहीं करता है, तो आपको क्या करना है फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप करना है डेली-डेली अपने इनकम के पोस्टर, आपके टीम के पोस्टर या फिर अपने सीनियर्स के पोस्टर्स पे आउट के ये सब चीज़ें आपको देनी है। ठीक है? कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े कुछ शॉर्ट्स वीडियो आप उसको भेज सकते हैं और अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट या फिर कुछ इवेंट्स की कुछ प्रोग्राम के अगर फ़ोटो वगैरह हैं, तो वो भी आप उसको सामने वाले व्यक्ति को फ़ॉलो में भेज सकते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं भेजना है, थोड़ी-थोड़ी टाइम पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप उसको करके ऐसा भेज सकते हैं, जिससे वो बार-बार वो चीज़ों को देखे और आपसे बात करे और आपके साथ बिज़नेस करने का वो डिसीज़न ले। तो इस तरह से सामने वाले व्यक्ति का आपको फ़ॉलो अप करना है। आप ना ये जो बिज़नेस है पूरा का पूरा डुप्लीकेशन बिज़नेस है। आप अकेले इस बिज़नेस में बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। अकेले चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी टीम के साथ चलेंगे, पूरी टीम बना के उनको सिखा के आगे बढ़ेंगे, तो आप इस बिज़नेस में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो और आपके टीम वाले सभी जितने पार्टनर्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, जब एक साथ सब लोग मिलके वर्किंग यहाँ पे करेंगे। तो जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं, आपको पूरा क्या करना है, जो सीखते हैं वो सारी चीज़ें अपनी टीम को सिखानी है। चाहे वो आपकी 20 की टीम हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे सिर्फ 2 से 4 लोगों की ही टीम हो। तो आपको फ़ोकस करना है कि आपके पास 2-4 जो भी लोग हैं, उनको जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं, वही सेम चीज़ें उनको सिखाना है और उनको आगे लेकर बढ़ना है। ठीक है? उसके बाद में लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी एंड फोकस। अपना ये जो बिज़नेस है ये कंसिस्टेंसी एंड फोकस का बिज़नेस है। कंसिस्टेंसी टूटी, फोकस हटा, बिज़नेस गया। समझ रहे हैं? कंसिस्टेंसी टूटी, फोकस हटा आपका, तो आपका बिज़नेस चला गया। मतलब नहीं आप कर पाएँगे वर्किंग। तो आपको कंसिस्टेंसी को बहुत मेंटेन रखना है इस बिज़नेस में। भले आप थोड़ा काम करें या 2-3 घंटे करें, 1 घंटे करें, लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। जब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है तो फोकस होता है। आप 4 दिन करेंगे, 2 दिन बैठेंगे तो ना तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ना फोकस। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। अगर 1 से हफ्ते में 2 दिन अगर ऊपर-नीचे कुछ हो गया कभी-कभार तो चलो ठीक है, लेकिन हर समय अगर ऐसे होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। आप जो भी इसमें बिज़नेस में समय देते हैं, वर्किंग करते हैं उसी समय को अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो थोड़ा कम कर दीजिए लेकिन कंसिस्टेंसी को बराबर मेंटेन रखिए, थोड़ा कम काम करिए लेकिन कंटिन्यू काम करिए। और फोकस आपका जो ये जो बिज़नेस है, जब आपका ध्यान आपके बिज़नेस पे होता है, तो आपका बिज़नेस ग्रोथ होता है। लेकिन अगर आपका ध्यान अपने बिज़नेस पे नहीं इधर-उधर चीज़ों पे है, तो आपका बिज़नेस ग्रोथ नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको लगातार काम करना है और अपने काम पर पूरा ध्यान देना है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाएँ?
यहाँ पे आपको व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाना है, पहले सबसे आपको प्रॉब्लम का स्टेटस लगाना है। जो आज मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, आपको वो स्टेटस लगाना है, ठीक है? प्रॉब्लम के बाद में ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? पैसे की कमी, घर के खर्चे, बच्चों की बढ़ती महँगाई के खर्चे, ठीक है? बढ़ती महँगाई, इस तरह से कई सारे मतलब मार्केट में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का स्टेटस लगाना है। उसके बाद में सॉल्यूशन देना है कि आप वर्क फ्रॉम होम घर से बैठे मात्र 1 से 2 घंटे काम करके मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके रोज़ाना ₹1500 से ₹3000 कमाएँ। इस तरह से सॉल्यूशन के स्टेटस लगाना है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको कॉल करे। आपके पे आउट अपने अचीवमेंट के पे आउट लगाने हैं। आपकी टीम के, आपके सीनियर्स के जो भी अचीवमेंट है, जो पे आउट्स हैं, वो पे आउट्स यहाँ पर आप ज़रूर लगाएँ। ठीक है? उसके बाद अपने अचीवमेंट जो आप स्वामनी से अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने स्वामनी की इनकम से कुछ भी अचीव करा या आपसे टीएमएस ग्रुप में किसी ने भी कुछ भी स्वामनी में अचीव करा, तो वो इस अचीवमेंट के ज़रूर आप वीडियो फ़ोटो लगाइए, जिससे ये सब सामने वाला व्यक्ति देखेगा तो आपके साथ करने का डिसीज़न लेगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। आज का जो अपना मीटिंग है यहीं पे एंड होता है, यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करते हैं जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे कि इस बिज़नेस में कैसे आप डेली ₹1500 से ₹3000 की इनकम ले सकते हैं, क्या सीख कर ओके। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आज जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी